मैं चाहती हूँ अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बुराई है तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, आप ये घर छोड़ के चली जाओ। चला गया। क्या बात है रूमी, क्या ढूंढ रही हो? ताबिश, ताबिश तुम्हें याद है मामा ने मुझे अपनी ज्वेलरी दी थी संभाल के रखने के लिए, वो मिल नहीं रही है गोल्ड की ज्वेलरी। रिलैक्स, अच्छी तरह देखो, यहीं कहीं रखा होगा। ताबिश मैंने देखा है कहीं नहीं मिल रही है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम रूमी? तुमने अपने बैग में देखा? बैग में तो नहीं रखा। क्या हो गया ताबिश तुम्हें? मैं बैग में ज्वेलरी क्यों रखूंगी? तो कहाँ रखा था फिर? यहाँ अलमारी में रखा था मैंने। रिलैक्स, मैं देखता हूँ। अलमारी देख लिए, कहीं नहीं मिल रहा है। वहां पर तो कुछ नहीं है, ड्रॉर्स में देखता हूँ। रूमी याद करो, तुमने आखिरी बार कहाँ रखा था? अलमारी में रखी थी ताबिश। रूमी, तुम मामा से पूछो ना। मामा से पूछो? हाँ, उन्हें पता होगा ना। ताबिश उन्हें कैसे पता होगा? उन्होंने खुद मुझे हैंड ओवर की थी। क्या वो मेरे कमरे में आके निकाल कर ले जाएंगी? उनसे पूछने में क्या हर्ज है? चलो उनसे चलकर पूछते हैं। चलो मैं चल रहा हूँ साथ, आ जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है रोमी, जहाँ तुम कोई चीज रखो और वो वहां से गायब हो जाए? क्या हो गया मम्मी? तारे इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? वो रूमी की ज्वेलरी कहीं खो गई है। क्या मतलब? कहाँ गई? उसने कहीं रखी थी और हर जगह ढूंढ लिया पर मिल ही नहीं रही। रोमी, मैं तुम्हें इतना लापरवाह नहीं समझती थी। मैं तो तुम्हें एक जिम्मेदार लड़की समझती थी। तुम पे भरोसा करके घर की सारी चीजों की चाबियां तुम्हारे हवाले की, तुम पे भरोसा किया। जो लड़की अपनी ज्वेलरी नहीं संभाल सकती, वो घर की जिम्मेदारियां कहाँ संभालेगी? मम्मी, आप कैसे बात कर रही हैं भाभी से? मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हो ही जाती है ना, और अक्सर 100 चीजें हमारे सामने पड़ी होती है नजर की और हमें नजर नहीं आती। आप फिक्र ना करें, हम आपके कमरे में जाके इकट्ठे तसल्ली से ज्वेलरी ढूंढेंगे, ठीक है? अब रानी, रानी, भाभी के लिए पानी लाओ जल्दी से, जल्दी। आप एक काम करें, ये पानी पीजिए, पीजिए ना। बेटा सहज ठीक कह रही है, आप ज्यादा स्ट्रेस ना लो, इत्मीनान से सोचो, याद करो, आपको याद आ जाएगा। रोमी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ज्वेलरी अपनी अम्मी के घर भूल आई हो? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हम कहीं रख देते हैं और ढूंढते कहीं और हैं। तुम एक बार अपनी अम्मी से फोन करके पूछ लो ना, कहीं भूल तो नहीं आई हो तुम? जाओ ना, जाके फोन करके पूछ लो ना, कहीं रख कर तो नहीं भूल गई हो? मम्मी, मम्मी प्लीज, तुम तो चुप हो जाओ। रो मत, चुप हो जाओ प्लीज। ताबिश, ताबिश मेरी बात पर यकीन करो, मैं उनकी ज्वेलरी अपनी अम्मी को नहीं देकर आई थी। और जब मैं उनकी ज्वेलरी अम्मी के पास लेकर ही नहीं गई तो मैं अम्मी से क्या कहूँ? वो क्या सोचेंगी मेरी बात सुनकर? मुझे पता है रोमी,
लेकिन मामा ने भी कोई गलत इंटेंशन से तुमसे ये बात नहीं की। वो सिर्फ हिंट दे रही थी कि क्या पता ऐसा हुआ हो। हिंट दे रही थी? क्या हिंट दे रही थी वो? वो यही कह रही थी ना कि मैं उनकी ज्वेलरी अपनी अम्मी को देकर आ गई हूँ। यही कहना चाह रही थी ना। वो क्या समझ रही है? प्लीज प्लीज काम डाउन। मामा के लिए सिर्फ वो एक सेट नहीं है, उसके साथ उनके बहुत इमोशंस हैं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि औरतों के लिए ये पुरानी चीजें क्या अहमियत रखती हैं। यू नो दिस। तो उनके पॉइंट को भी समझने की कोशिश करो ना। मैं समझ गई उनका पॉइंट। उनका पॉइंट है कि मैं उनकी ज्वेलरी अपनी अम्मी को देकर आ गई हूँ। यही है उनका पॉइंट। तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, पहले रिलैक्स हो जाओ, फिर हम बात करते हैं। मुझे पता है यहीं कहीं होगी। आई नो, आई ट्रस्ट यू। विश, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मम्मी आप टेंशन ना लें, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। तो क्या करूं? वो इतनी रिलैक्स होकर आई है, कह रही है कि ज्वेलरी गुम हो गई। हैरत है भाई। वैसे हैरत मुझे भी हो रही है कि ये जेवर कहाँ चला गया। सैरिश बेटा, आप सुबह रानी के साथ अच्छी तरह देखिएगा। हो सकता है रूमी टेंशन की वजह से वो चीज़ों को अच्छी तरह न देख पाई हो। जी पापा, आप एक काम करें ना, आप बेडरूम में जाके रिलैक्स करें, मैं यहाँ मम्मी के साथ बैठी हूँ। मम्मी, आपने भी ना सारा गोल्ड भाभी के पास रखवा दिया। उन्होंने जिंदगी में इतना गोल्ड देखा कहाँ होगा, इसलिए तो संभाल नहीं पाई। कितना प्यारा सेट था दादी का जो उन्होंने घुमा दिया। रूमी का ही सारा जेवर था ना। हर सास अपनी बहू को ऐसे ही देती है। हर सास नहीं देती है, बस आपका ही दिल बहुत बड़ा है। अब सारा का सारा गोल्ड आपने उन्हें दे तो दिया, लेकिन असल कहानी क्या है वो कोई नहीं जानता। ओह, मेरा तो सर फटा जा रहा है दर्द से। आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं संभाल लूंगी ना, सब ढूंढ लूंगी मैं ज्वेलरी। अरे वो मिसेस खालिद क्या सोचती होंगी? इतने प्यार से उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया था और खास तौर पर उन्होंने कहा था कि बहू को लेकर आइएगा। हम नहीं जाएंगे तो वो यही समझेंगी ना कि जान के नहीं आए। उन्हें क्या बताएं कि घर में क्या तमाशा हो रहा है। अच्छा ना, आप टेंशन क्यों लेती हैं? आप आए, चले, गेट रेडी फॉर बेड। आप रिलैक्स करें, ज्वेलरी मैं ढूंढ लूंगी, बल्कि उनसे माजरत भी कर लूंगी जिनके पास डिनर पे जाना था। भाभी, अगर आप माइंड ना करें तो आपकी ड्रेसिंग टेबल में चेक कर लूं? हाँ जाओ सैरिश, पूछने की क्या बात है? सैरिश भी नीचे बैठ के तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो सर चकरा रहा है यार। हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रही। रूमी, मैं मामा के पास जा रहा हूँ। छोड़ दे रानी, आप किचन जाकर देखें। जी। भाभी ड्रेसिंग टेबल पे तो नहीं है, आपने कबर्ड में चेक किया? शायद वहां होगा। सब जगह देख चुकी हूँ सैरिश, कहीं नहीं है। चलें देन, गुड लक फाइंडिंग इट, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ, मैं खाना खाने जा रही हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मिल गया। मामा मामा ये ज्वेलरी मिल गई है। मिल गई? कहाँ से मिल गई? वो मैंने कैचर निकालने के लिए दराज खोली तो उसमें ये पाउच था। कौन सी दराज? भाभी हमने तो सारी दराज चेक करनी थी। तेरिश, जिस दराज में मैं मेकअप रखती हूँ उन्हीं चीजों के नीचे पाउच रखा था। लेकिन ताबिश भाई, हमने तो सारी ड्रॉर्स को बहुत अच्छे से चेक किया था। दिस इज सो स्ट्रेंज। ठीक है ना बेटा, जैसे भी मिली मिल गई ना, शुक्र अदा करो, सुकून का सांस लो। लाखों की ज्वेलरी तुमने मेकअप की ड्रॉस में फेंकी हुई थी। पहले ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रही थी, अब अचानक से मिल गई। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही। रूमी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? चले ना मामा, बस करें, मिल गई है ना। ताबिश, ये कुछ छोटी बात नहीं है। रूमी ने बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। ये तो शुक्र करो कि हमारे नौकर एतमाद वाले हैं, वरना पता नहीं ये लाखों की चीजें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। चले मम्मी, अब आप काम डाउन हो जाए ना, सब कुछ ठीक हो तो गया है। और भाभी आप भी रिलैक्स करें। रूमी, तुम ये ज्वेलरी मेरे पास रखवा दो। जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि तुम अभी इतनी मैच्योर नहीं हो कि सब चीजें संभाल सको। बाकी चीजों की चाबी भी तुम मुझे लाकर दे दो। जब तुम इस काबिल होगी मैं तुम्हें लौटा दूंगी। जी मामा। कौसर, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं, गलती हो जाती है। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकती। रूमी, मामा को बाकी सब भी लाके दे। मामा, अब आप इस बात को जाने देना और इस बात को कभी डिस्कस मत कीजिएगा। देखिए ना, भाभी बेचारी कितना गिल्ट फील कर रही है। देखो ताबिश, मैं ये सब कुछ रूमी की भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम ये मत समझना कि मामा को क्या हो गया जो ये सब कुछ कर रही है। नहीं मामा, कैसी बातें कर रही हैं? जाहिर सी बात है, जो आप कर रही हैं वो हमारी भलाई के लिए ही है। अकेले मामा, आई एम सॉरी, मैं आपके एतमाद पे पूरी नहीं उतर सकी। लाखों की जो लापरवाह नहीं समझती। मेकअप की ड्रॉस में फेंकी हुई थी। तो तुम एक जिम्मेदार लड़की समझ रहे हो, जिम्मेदारी का तुम पे भरोसा करके, वरना पता नहीं लाखों की चीजें कहाँ से कहाँ हमारे हवाले की, क्योंकि तुम पे भरोसा किया। ये सब चीजें ज्वेलरी नहीं संभाल सकती। रूमी, 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 मामा, सरिश। डॉक्टर, क्या हुआ है इन्हें? ये होश में क्यों नहीं आ रही है? इंजेक्शन की वजह से गनूदगी में है। अभी थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगी। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फिर भी हमने इनके कुछ टेस्ट करवाए, थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ जाएंगे, आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। मगर ये बेहोश क्यों हुई? स्ट्रेस लिया है इन्होंने। वैसे अक्सर ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है, बीपी अप डाउन होता रहता है।
आप इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इन्हें किसी भी किस्म की टेंशन ना हो। क्या मतलब इस हालत में, मैं समझी नहीं। मिसेस ताबिश प्रेग्नेंट है, बस इन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। अच्छा, तुम्हें पता था कि रोमी प्रेग्नेंट है? नहीं मामा, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो खुद अभी पता चला है। मुबारक हो। सबको मुबारक। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगवा दिया है, अब इन्हें नींद आ जाएगी। थैंक यू। वेलकम। कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर हो मामा। तुम सोने की कोशिश करो ना। आप भी जाकर थोड़ा रिलैक्स करें। मैंने बिला वजह आपको परेशान कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं जब तक नमाज पढ़ लेती हूँ तुम सोने की कोशिश करो। मैंने तो खुद दराज अच्छी तरह चेक की थी, वहां कुछ भी नहीं था। मतलब ये कि 24 घंटे के अंदर मम्मी आपसे खुद चाबियां वापस लेंगी। ज्वेलरी मैंने खुद कबर्ड में रखी थी, इतना ढूंढने पर भी नहीं मिली, और जैसे ही सहरिश ने देखा तो मिल गई। ये मेरी नजर का धोखा तो नहीं हो सकता। ये सहरिश ने ही रखी थी दराज में। ये सहरिश ने ड्रामा किया है मुझे सबके सामने बुरा बनाने के लिए। अब मुझे सब समझ आ रहा है। ज्वेलरी बेशक मिल गई है, मगर मेरी पोजीशन अब शक के दायरे में ही है। किसी को नहीं कहूंगी, लेकिन सहरिश से जरूर कंफर्म करूंगी मैं। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझे फुप्पो बनाने जा रही हैं। और मुझे दादी। रानी, जी बेगम साहिबा। जूस ले आओ। जी बेगम साहब। देखो बेटा, अब तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैंने सबिया को भी फोन करके मुबारकबाद दे दी है, और बेटा मैंने उनको ज्वेलरी वाली बात नहीं बताई, प्लीज तुम भी मत बताना। बताने वाली कोई बात भी नहीं थी मामा, घर की बात थी। मैंने ही रखती थी, मेरी गलती थी, क्यों बताती आप? शाबाश, अब तुमने अपना खास ख्याल रखना है। खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने का, और कोई टेंशन नहीं लेनी। शाबाश। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, सिखाया नहीं आपको किसी ने? कानों में एयरबड्स लगे हों तो आवाज वैसे भी नहीं आती है। कहिए कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। करें। ये क्या बदतमीजी है भाभी? ये बदतमीजी है? मैंने तो सिर्फ दराज बंद की है, इसमें से कुछ निकाला तो नहीं? अच्छा, इस बात का मतलब? इस बात का मतलब तो तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। तुमने खुद ही मेरी अलमारी से सेट निकाला था ना, और फिर जाकर रख भी दिया। यस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्यों? सहरिश, ये तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तुम्हें कुछ अंदाजा है? किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा भाभी। सहरिश, तुम्हारे मुझसे इख्तिलाफात अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन में मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरा किरदार खराब हो रहा है, सबको लग रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम अभी मामा पापा को जाके बताओगी
कि वो सेट तुमने निकाला था। तुम उनको ये भी कह सकती हो कि तुमने मजाक में निकाला था। मजाक किया था? बिल्कुल भी नहीं भाभी। मैंने तो आपको इन्फॉर्म किया था कि 24 घंटे के अंदर मम्मी आपसे चाबियां ले लेंगी, तो कुछ तो करना था ना। तो फिर ठीक है, मैं खुद जाकर मामा पापा को बता देती हूँ कि वो सेट तुमने निकाला था। जाएं, शौक से जाएं, बल्कि अगर कोई आपकी बात पे यकीन कर ले तो मुझे बता दीजिएगा। जाए, बेस्ट ऑफ लक। सरिश, तुम ठीक नहीं कर रही हो। भाभी, जो हो गया सो हो गया ना, छोड़ दे रोना। आइंदा की बात ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में वैसे भी आपके लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है। दोबारा हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ गया तो Are you done? I'm done. तुम खाओ. So, how do you like the food? इट्स रियली गुड। यहाँ का क्लब सैंडविच वाकई बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं यहाँ आई नहीं हूँ कभी। मैं और किरण अक्सर यहाँ आया करते थे। उसको बहुत अच्छी लगती थी जगह, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का फूड। She used to love this place. तुम किरण को भी मिस करते हो? Of course, मोहब्बत थी वो मेरी, कैसे भूल सकता हूँ मैं उसे। हाँ सारिम, लेकिन आप पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजार सकते ना। वैसे क्या सोचा अपने फ्यूचर का? अब आंटी कितना परेशान होती है तुम्हें लेके। एक इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए, उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म नहीं करते। You're right. I have to start thinking about myself, लेकिन पता नहीं अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं मैं। रूमी, आई एम सो हैप्पी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम बेहोश हो गई, वरना तो पता ही नहीं चलना था। खुश तो हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। रूमी, मैं मामा की तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ। ज्वेलरी के इशू को लेकर उन्होंने तुम पे कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उनका भी था। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी लापरवाह हूं? अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे प्लीज, और ना ही तुम सोचोगे। बस तुम्हें ज्वेलरी मिल गई ना, बात खत्म। और मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कुछ अजीब से होते हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल और खुश रहो, बस हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही थी सरिश। कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बात पर, किसी भी तरह साबित नहीं कर पाऊंगी। सारिम, क्या तुम्हारी सोच में मेरे लिए कोई जगह है? अगर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली तो मुझे मेरा प्यार लौटा दो। माम, तुम मेरे लिए इन सब रिश्तों से कहीं बढ़कर हो। I really do love you. तुम हर वक्त मेरी हर सोच, हर बात में होती हो। I love you more than anyone else. लेकिन
तुम इस तरह जब कंपेयर करती हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे रिश्ते की तजलील कर रही हो, इंसल्ट कर रही हो उसे। यू डिजर्व द बेस्ट एंड आई एम श्योर तुम्हें मुझसे कहीं अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन तुम नहीं मिल सकते। हम कैसी बातें कर रही हो? कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाली क्यों, जब तुम्हारे दिल में ऐसा कोई जज्बा है ही नहीं मेरे लिए। माँ, हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत है, बट द प्रॉब्लम इज तुमने अपनी मोहब्बत का नजरिया बदल लिया है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा दैट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस। इतना अच्छा डिनर है, एंजॉय इट, उसके बाद यू नो व्हाट, मैं तुम्हें बीच लेके जा रहा हूँ। क्यों? किरण भी जाती थी वहां। हाँ सीरियसली। मजाक कर रही हूँ, जरूर चलूंगी। Okay, now finish the food. I'm already done. चलो फिर चलते हैं। रानी, रानी, हो गया ना यहाँ का काम? अब बाहर जाके गार्डन को देखो, किस कदर कचरा पड़ा हुआ है। तुम साफ नहीं करती हो? मैं बाजी अभी देख लेती जाओ जाके देखो। मामा, हाँ बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। अगर आप इजाज़त देती हैं तो क्या आज मैं अपनी अम्मी के पास चली जाऊँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर चली जाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। बस अपनी मेडिसिन का ख्याल रखना। माँ से ज्यादा तो कोई ख्याल नहीं रखता, लेकिन बेटा फिर भी तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है खुद। आप भी तो मेरा इतना ख्याल रखती, बल्कि इस घर में सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे तो माशाल्लाह तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। अरे बेटा, थोड़ा सा सैरिश को भी समझा दिया करो। जी मामा। कभी कभी पता नहीं सैरिश को क्या हो जाता है। ठीक हो जाएगी, इस घर में सबकी लाडली भी तो है। अच्छा मामा, मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ, ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा जरूर बेटा। खुदा है। खुदा। हाफिज़। बेटा पहले ही बता देती ना मुझे आने का, तो मैं शांति को रोक लेती घर पे। सुबह ही अपने मैके गई है। जानती हूँ, अयान से बात हुई थी मेरी, तो बता रहा था कि कल हम नानों के जाएंगे। क्या बात है रूमी? अरे क्या हुआ है बेटा? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी, वो सैरिश ने मेरी सारी ज्वेलरी चुरा ली। फिर सबके सामने मुझे इतना इंसल्ट किया उसने। ताबिश भी उससे नाराज है। मैं चाह रही हूँ कि मेरी उससे बात ठीक हो जाए, लेकिन वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप खुद बताइए, ये बात मैं किसको बताऊं? ये तो ऐसी कोई दोस्त भी नहीं है, सिर्फ आप पर भरोसा करती हूँ मैं। और पता है कि आप कभी भी मुझे गलत मशवरा नहीं देंगी, इसलिए आज भाभी की गैर हाजिरी में आपसे मिलने आई। मम्मी सच में सैरिश जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हाँ बेटा, मुझे अंदाजा था, लेकिन यकीन नहीं था। खैर तुम परेशान मत हो बेटा। बेटा कुछ नंदे ऐसी ही होती हैं, बिला वजह खुदा वास्ते का बहर रखती हैं भाभियों से। तुम परेशान मत हो। लेकिन अम्मी, मैं तो शांति भाभी के साथ ऐसा कुछ नहीं करती। रूमी, हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं होता ना। अगर सैरिश तुम्हें तंग भी करती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ फैजान भाई, ताबिश, कौसर सब तुम्हारा ख्याल भी तो रखते हैं ना। लेकिन अम्मी, मैं डर जाती हूँ कि आगे कुछ ज्यादा गलत हो गया तो क्या करूंगी मैं। आपको पता है वो जिस तरीके की चालें चलती है ना, वो मुझे खुद को डिफेंड करने का मौका भी नहीं देती है।
बस उसे मत पालो, मजबूत बनो, शाबाश। और अब तो तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो ना। और जहां तक ताल्लुक सहरिश का है, अक्सर नंदे ऐसी ही होती है, मगर तुम रिवायती भाभी हरगिज़ मत बनना। तुम्हारी वजह से कोई भी बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। जैसे चल रहा है वैसे ही चलाओ। अगर वो खुश होती है ना तुम्हें दुखी देख के, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो। बहुत ज्यादा अरसा तो नहीं रहेगी उस घर में। सारे शादी होगी तो अपने घर चली जाएगी, बस फिर तुम हो इस घर में। बाकी सब तो अच्छे हैं ना? हाँ, और इंशाल्लाह जब तुम्हारी गोद में बच्चा आ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी एक बात याद रखना, बुराई की जीत ज्यादा दिन तक नहीं रहती। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। दाल चावल बहुत मजे के बने बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। मामा मेरा सच में दिल नहीं चाह रहा है। बेगम साहिबा, आपको पता है आज भी रूमी बीबी ने फ्रूट्स नहीं खाए और ना ही गाजर और चुकंदर का जूस पिए। रोमी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? अच्छा, तो अब तुम मामा से मेरी शिकायत भी लगाने लग गए हो। मामा मेरा सच में दिल नहीं चाहता, कुछ खाती हूँ तो वॉमिट हो जाती है, इसलिए अवॉइड करती हूँ। तो बेटा डॉक्टर ने विटामिन दिए हैं, फ्रूट्स खाने को कहा है, तुम्हें खाना तो पड़ेगा ना। चलो रखो यहाँ। भाभी एक्चुअली पहले आपके पास फ्रूट्स कभी कभी अवेलेबल होते होंगे, मगर अब तो यहाँ रोजाना अवेलेबल है, तो खाने की आदत डाल लीजिए। सैरिश, ये क्या कह रही हो बेटा तुम? मम्मी मेरे कहने का मतलब है कि एज ए मेडिसिन फ्रूट्स रोजाना अवेलेबल है, तो इन्हें खाने की आदत डाल देनी चाहिए ना। बल्कि इधर से मैं भाभी को आज अपने हाथों से फ्रूट काट के दूंगी, खिलाओ। ये लो, इसमें काट। सेब काट के दो, सेब अच्छा होता है। अम्मी, चाय लाई हूँ आपके लिए, आपके सर में दर्द था ना। जीती रहो बेटा। अम्मी वो मैं ये सोच रही थी कि रूमी का कमरा मैं अयान के लिए सेट कर देती हूँ। वो दरअसल ट्यूटर आता है ना उसका पढ़ाने के लिए, उसको तो प्रॉपर जगह नहीं है उसके पढ़ने के लिए, और वैसे भी वो बड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रही थी उसको अलग सोने की आदत हो जानी चाहिए अब। बैठो। अच्छा, रूमी जब यहाँ आती है तो वो अपने कमरे में ही रुकती है ना? और अब तो खैर से उसकी गोदहरी होने वाली है, तो उसे तो अपना ही कमरा चाहिए होगा। जी जी अम्मी, अब लेकिन आप जानती तो हैं कि रूमी कितना अटैच है अयान के साथ। वो जब भी आए अयान के साथ उसके रूम में रुक सकती है, और वैसे भी कौन सा उसने ज्यादा दिनों के लिए आना होता है। आप तो जानती हैं कि ताबिश बहुत प्यार करता है, उससे एक सेकंड के लिए खुद से दूर नहीं होने देता। हाँ, ये बात तो है, माशाल्लाह बहुत चाहता है उसे, पल पल फोन करता है। अच्छा, तुम आरिफ से मशवरा कर लो और आयान का सामान रूमी के कमरे में सेट करवा दो। थैंक यू अम्मी। जाओ बेटा। मामा, रूमी ने ठीक से लंच किया था? वाह भाई, आप तो भाभी के मामले में कुछ जरूरत से ज्यादा ही केयरिंग निकले हैं। बेटा ताबिश वैसे भी एक केयरिंग लड़का है, और रूमी तो फिर उसकी वाइफ है, और इन हालात में उसे ताबिश की तवज्जो की सख्त जरूरत है। अब मुझसे सब्र नहीं होता, बस अल्लाह ताला जल्द वो दिन लेकर आए और पोता मेरी गोद में हो। आमीन आमीन आमीन। आमीन सुमा आमीन।
यानी आपने अभी से डिसाइड कर लिया है कि पोता ही होगा, हैं? बेटा, ये सासें कितनी भी पढ़ लिख जाएं और कितनी भी मॉडर्न हो, चाहिए इन्हें पोता ही होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर की पहली खुशी है और अल्लाह ताला जो भी दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ औलाद दे। इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। माँ अब आप तो कवर कर रहे हैं। सैरिश, तुमने नर्सरी डिजाइन करने को कहा था ना, तुम और रूमी आपस में डिस्कस कर लो और अंडरस्टैंडिंग के साथ रूम सेट कर लेना। जी भाई। एंड यस, रूमी का आज चाइनीज खाने का दिल है। तो हम आउटिंग पर जाएंगे और बाहर ही डिनर करेंगे। भाई इतना टाइम हो गया, हम एक साथ आउटिंग पर गए ही नहीं। क्यों? बेटा तुम लोग चले जाओ, हम लोग कहाँ जाएंगे? बल्कि ऐसा करो, सैरिश को साथ ले जाओ। मम्मा सब चलते हैं ना, और फिर बाहर जाकर चाइनीज भी खा लेंगे। ठीक है भाई, अगर हमारी बहू कह रही है तो चलते हैं। परफेक्ट। ठीक है भाई, हम बाहर खाना खाने जाते हैं। मेरी फ्रेंड के फादर ने एक रेस्टोरेंट बनाया है, उधर चाइनीज़ तो नहीं लेकिन देसी बहुत अच्छा मिलता है, और हमें लगता है कि हमें देसी खाना खाना चाहिए क्योंकि भाई को भी वही पसंद है। सैरिश, वहाँ फिर कभी चल लेंगे। आज रूमी का चाइनीज खाने का दिल है तो आज चाइनीज पर चलते हैं। ठीक है भाई, फिर आप लोग चले जाएं। मेरी वैसे भी यूनिवर्सिटी है तो मैं जल्दी सोऊंगी। तो फिर ठीक है मामा पापा, सैरिश की यूनिवर्सिटी है तो हम ही चलते हैं। चले ठीक है, डन है। मैं फिर तैयार होकर आती हूँ तो फिर सब मिलके चलते हैं। मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। मम्मी पापा भी रूमी रूमी कर रहे हैं, मेरी बात रिजेक्ट करके भाभी की बात को प्रेफर किया जा रहा है।